ओम 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 नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरेन्द्रदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम्। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं वो भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम प्रेमास्पद ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम एवं अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान माँ भगवती गंगा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में सुख और दुख एक सिक्का की दो बाजू है। आगे सुख है तो सुख है तो पीछे दुख है। सुख भी टिकने वाला नहीं है, दुख भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन कई लोग नेगेटिविटी से जीवन जीते हैं। ये मेरे से नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे से नहीं होगा, वहाँ मत जाना। कई लोग बेट द्वारका जाते हैं लेकिन बेट द्वारका नहीं जाते। क्यों? वो पानी से चलता है नाव, अरे इतना बड़ा समुद्र है, नाव कहीं पलटी हो जाएगी तो भगवान को हम यहाँ से प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा नेगेटिव सोचते रहते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, तो जीवन में कहीं भी मुश्किल हो निकल जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। एक दफ़ा एक घटना ऐसी बनी, एक तो रूपक है। एक किसान का बैल कुआं में गिर गया। अब कुआं में गिर गया तो किसान चिल्लाया। अब थोड़ी देर देखता रहा, क्या करेंगे क्या करेंगे, सोचता रहा। आसपास में कोई थे नहीं। अब बैल अंदर चिल्लाने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। तो दूर दूर वाड़ी और खेत किसानों ने सुना कि भाई कोई दुर्घटना घटी लगी है। वो किसान ने भी आवाज़ दिया, सब लोग आए। तो वो बैल चिल्ला रहा था। फिर बैल ने देखा चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, अब क्या करे। वो भी सोचने लग गया। जीव तो सबको अच्छा लगता है ना, जो योनि मिली है वो योनि में सबको अच्छा ही लगता है, चाहे कितना भी कष्ट हो उसमें। मरने की बात किसी को पसंद नहीं है। अब किसान ने सोचा कि वैसे भी बैल वृद्ध हो गया है और बाहर निकालने का खर्चा आएगा और फायदा क्या है, काम का तो है नहीं। उसको ऐसे करते वहीं समाधि दे देते हैं। 10-15 मित्रों को बुलाया है, गांव वाले को। बोले भाई किनारे पे मिट्टी बहुत पड़ी है, सब उसमें डालने लग जाओ। तो सब फावड़े से अंदर मिट्टी डालने लग गया कि मिट्टी खूब पड़ेगी, बैल डट जाएगा और समाधि हो जाएगी, उसके मर जाएगा। लेकिन बचने के लिए तो सब प्रयत्न करते हैं। अब वो लोग बैल पर मिट्टी डाल देते हैं, बैल ने एकदम चिल्लाना बंद कर दिया और जिंदा रहने के लिए वो कुछ सोचना रहा। और उसमें नेगेटिविटी चली गई कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। नहीं नहीं, बोले मुझे जिंदा है, मुझे जिंदा रहना है।
तो मिट्टी ऊपर पड़ती थी, वो अपने शरीर से गिरा, ऐसे ऐसे हिला करके गिरा देता था और मिट्टी का ढेर होने लग गया। थोड़ी देर के बाद मिट्टी के ऊपर फिर वो एक सीढ़ी बनाई, उसने ऊपर आ गया, वो मिट्टी डालता जाए ऊपर से। अब धुआं इतना हो गया था कि दिखता नहीं था क्या हो रहा है। बेल अंदर युक्ति से मिट्टी डलने देता था, मिट्टी पड़ती थी, एक सीढ़ी बना लेता था, ऊपर आ जाता था, अपने पीठ पर से एक तरफ रहता था, मिट्टी पड़ते एक सीढ़ी और एक सीढ़ी और एक सीढ़ी और, ऐसे करते करते वो बोले कुआं कितना गहरा है भाई, ऊपर आता ही नहीं है। जैसे ऊपर आ गया थोड़ा सा तो छलांग लगा के बेल बाहर निकल गया। देखो, ये पॉजिटिविटी वाले, सकारात्मक विचार वाले का काम है। जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं और आएगा। जीवन, संसार का अर्थ ही दुखमय है, सुख तो उसमें भ्रांति होती है। अब मुश्किलें आए तो हिम्मत नहीं हारो, क्या होगा, कैसे करेंगे, अरे अरे हिम्मत रखो। कोरोना में मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो लोग हिम्मत हार गए, हम बचेंगे नहीं, हम नहीं बचेंगे, हमको घर ले जाओ, हम तो यहीं मर जाएंगे, और सामने कोई मरता है उसको देख के वो भी हिम्मत हार जाता है। और जो हिम्मत से बच गए, हिम्मत रखी, डॉक्टरों को सहकार दिया, जो बताते थे ऐसा कर किया, वैसे तो आयुष का ही उपाय होता है, तो अपनी कल्पना है कि वो बच गए। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें हिम्मत रखना चाहिए और अपने इष्ट देव, अपना गुरुदेव, उनका स्मरण करते रहो, पार हो जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अनुभव की बात कर रहे हैं। ईश्वर पर, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और प्रयत्न, श्रद्धा और प्रयत्न करने से एड पार हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे, उसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए एक बेल तो पशु है, लेकिन उसने भी अपना जीने के लिए कोई रास्ता निकाल लिया और हिम्मत नहीं हारा। नहीं तो वैसे पड़ा रहता, पाल्टी मार के बैठ जाता तो मिट्टी ऊपर आ जाती, वो दब जाता और मर जाता। लेकिन युक्ति किया कि मिट्टी पड़ने दो, शरीर पर से ऐसे ऐसे करके निकाल लिया, ढेर बनता गया, सीढ़ी बनता गया, पैर से सीढ़ी करता गया, ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, और एक दफ़ा वो बाहर निकल गया। तो दुख में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, संकट में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और धैर्यपूर्वक, बुद्धि तो दिया है परमात्मा ने, सबको बुद्धि दिया है, धैर्य रखते नहीं हम। धैर्य रखो, बुद्धि का उपयोग करो और धैर्यपूर्वक अपना काम करो, तो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लेकिन हम हिम्मत हार जाते, नहीं नहीं हमारे से नहीं होगा, हम तो मर गए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या करेंगे। अरे उठो, उस पर उठो, नकारात्मकता से ऊपर उठो और काम करो, परमात्मा का शरण लो, गुरु का आश्रय लो, ज़रूर काम हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आज आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमको भी आपके पास आने का प्रोग्राम बन गया है। गुरुदेव के सीहोर में भगवान गौतमेश्वर और सदगुरुदेव के सानिध्य में जाने का अंजल आया है। थोड़े दिन के लिए हम सीहोर जाएंगे, गुरु पूर्णिमा आई है। गुरु पूर्णिमा का आप सबको एडवांस में ही आशीर्वाद तो देंगे, और फिर चातुर्मास इस दफ़ा गुरुदेव और गौतमेश्वर भगवान की कृपा से हरिद्वार में ही होगा, ऐसा लग रहा है। देखो अंजल की बात है, गुरुदेव जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, नाथ जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गुरुदेव और गौतमेश्वर भगवान जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ रह जाएंगे। इच्छा ऐसी है, और इच्छा भी उनकी कृपा से बनी है कि प्रायः ज़्यादातर तो हम सीहोर में ही चातुर्मास किए हैं गुरुदेव का सानिध्य में, और बाकी रहा 8-10 साल से बागला बंधु हर वर्ष कोई न कोई ज्योतिर्लिंग में भंडारा करवाते हैं, तो उनके साथ साथ जाते हैं।
और 1 महीना गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक उनके साथ रहते हैं। बागला जी के साथ, दोनों भाई के साथ रहते हैं। और भी भक्त लोग आ जाते हैं साथ में, और एक एक ज्योतिर्लिंग लेते हैं। केदारनाथ से चालू किया, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से बंद है। सीहोर में तो चालू ही रहता है, शायद अब कलेक्टर जी की मंजूरी मिल जाएगी तो इस साल भी सीहोर में चालू रहेगा। तो 1 महीना वहाँ रहते हैं इनके साथ में, उसके बाद में सीहोर में आ जाते हैं। 15 दिन का सीहोर में श्रावण मास बाकी रहता है। तो पूर्ण चातुर्मास कहीं होता नहीं है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि इस साल हरिद्वार में माँ भगवती गंगा के किनारे पे पूर्ण चातुर्मास होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी आगे तो गुरुदेव और गौतमेश्वर भगवान की इच्छा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।